तो आपने सुना कल एक ब्राह्मण भिक्षुक था। भिक्षुक की संज्ञा भी 6 होती है, 6 प्रकार के भिक्षुक होते हैं। अत्रि स्मृति में वर्णन किया है अत्रि महाराज ने। ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरु पोषकः अद्वगः क्षीणवृत्तिश्च षड् एते भिक्षुकः स्मृतः। ये 6 भिक्षुक कहलाते हैं। ब्रह्मचारी सबसे पहले हो गए ब्रह्मचारी। कौन? जो गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गया था। वो दूसरे नंबर पर आ गए यति, सन्यासी। यति का नियमन करने वाला। यम धातु है नियमन है, नियमन यानी संयमन, इंद्रियों को जिसने रोक लिया है तो उसका संज्ञा हो जाती यति, सन्यासी। दूसरे नंबर का होगा भिक्षुक। तीसरा हो गया विद्यार्थी, विद्या अध्ययन करने के लिए गया है। ब्रह्मचारी भी है और विद्यार्थी भी, विद्या अध्ययन करने के लिए गया है। कभी कभी विद्यार्थी दोनों प्रकार के होते हैं। एक अच्छा मैं भी, मेरी ये संज्ञा है, एक विद्यार्थी ब्रह्मचारी संज्ञा है। जनेऊ का आदि है, विवाह आदि नहीं किया तो नेक्स्ट ब्रह्मचारी हो। गुरुकुल में पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी भी है। और विवाह नहीं किया तो नेक्स्ट ब्रह्मचारी हो। इस प्रकार तो विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने वाला तो कहते हैं। और ये तीसरा हो गया गुरु पोषका, गुरु की आश्रम में रहता है, घर नहीं गया। तो उसने घर आया था अध्ययन करने के लिए, पर अध्ययन करते 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 वहीं रह गया। अतः नेक्स्ट ब्रह्मचारी कोटि में ही रह जाता वो। बहुत से ऋषि हैं, बहुत से जो बालक हुए हैं अध्ययन करने के लिए आते हैं, किंतु अध्ययन करते 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 प्यारा भी हो जाता है तो जाते नहीं है, घर में लौट कर नहीं जाते। माता पिता प्रतीक्षा करते रहते होंगे। तो वो भी है। एक ऋषि के बालक, एक ब्राह्मण बालक थे, अध्ययन करने के लिए गए गुरुकुल में। और अध्ययन करते करते एक सत्र पूरा हो गया, 2 सत्र पूरे हो गए, 3 सत्र, 14 कहीं सत्र पूरा हो गए। 12 वर्ष के सत्र होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 सत्र हो गए। तो जो ब्रह्मचारी था वो सेवा इतनी अच्छी करता था, गुरु बड़े प्रसन्न हो गए, जाने नहीं दिया। कहने गुरु देवी बड़ा प्रेम ज़्यादा करते थे तो नहीं जाने दिया। तो वो भी निष्ठा से सेवा करते थे। अब उनकी आयु हो गई बहुत, बाल पक गए। अब बाल पक गए तो उन्होंने कहा पिता बाल पक गए। एक दिन लकड़ी लोग धोकर ला रहे थे जंगल से, काट करके सर पर बांध कर ला रहे, उसमें बाल उनका आ गया, लकड़ी में फंस गया और फंस कर टूट गया। देखा कि बाल तो सफ़ेद हो गए। तब उनको ध्यान गया कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मालूम ही नहीं रहा कितने दिनों तक, कितने वर्ष हो गए मेरे गुरुकुल में रहते रहते रहते। अब जिसके बाल पक जाए तो समझ लो आयु बहुत हो गई। ऐसा अभी के लोग नहीं है, अभी तो वो रोग से पक जाते हैं। अभी तो बालकों के जो बालक होते हैं ना वो रोग से पक जाते हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो उसके रोग से नहीं पके, आयु से पके। तो आयु से तो देख रहा कि मेरे तो बहुत व्रत हो गया। अब गुरु से कहा गुरु जी मेरे को तो घर जाना था, इच्छा थी, अब मैं आपकी सेवा करते करते नहीं रह गया। तो मेरी आयु भी जो कुछ वासना रही होगी मन में, मेरे को घर में जाना था, माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं इत्यादि कहा गुरु से। गुरु ने कहा ठीक है तुमने सेवा करी बहुत अच्छी मेरी, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो मैं तुमको अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से तुमको जवान बना देता हूँ। और गुरु ने उसको जवान भी बना दिया। और गुरु के पास में एक कन्या थी, अतः गुरु की पुत्री कन्या को ले लिया, इसको ले जाओ। साथ साथ आकर पत्नी अपनी पुत्री का विवाह भी उसी ब्राह्मण बालक से कर दिया, क्योंकि योग्य तो थे, शिष्य भी थे, योग्य थे, अपनी कन्या को दे दिया। वृद्ध हो गए थे तो वो तो गए थे वो वृद्ध, लेकिन उन्होंने गुरु ने अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से ब्रह्मचारी बना, मतलब जवान बना दिया। और जवान बना करके अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, दान कर दिया। फिर पति पत्नी बन करके अपने घर में गए। तो ऐसे भी गुरु पोषक, तो एक गुरु पोषक कराते हैं, गुरु के आश्रय रहते हैं। अद्वगा रास्ते में चलते चलते आ गया, ऐसे नर्मदा किनारे गंगा किनारे घूमते रहते हैं, साधु घूमते रहते हैं। तो कभी कोई दोपहर को आ गया,
दोपहर मध्याह्न काल में किसी गाँव में उसने कहा यहाँ तो शहर है, शहर वाले तो अरे भोजन आदि नहीं देते, मतलब अरे भिक्षुक नहीं, शहर में तो भिक्षुक भिक्षा नहीं मांगते, वो मांगते भी होंगे तो भगा देते हैं शहर में तो भगा देते हैं, क्योंकि उनको भी शक रहता है कहीं चोरी करने वाला नहीं है, कहीं और क्या बोलते हैं निरीक्षण करने वाला नहीं है, दिन को निरीक्षण करेगा, रात को चोरी कर देगा। ये भी शहर वाला को डर रहता है। और दूसरे शहर वाले ये भी है कि सीमित तो बनाते हैं, ज़्यादा तो बनाते नहीं हैं, गिना चुना बनाते हैं, इतना इतना छोटी छोटी कटोरी में सब्जी देते हैं। एक जगह मैं गया, किसी के घर में भोजन करने गया, तो शहर वालों के घर में गया, अब इतनी इतनी कटोरी दे दिया, खाऊं तो क्या खाऊं, छोटी छोटी कटोरी में सब्जी परोस दिया, और उसी सब्जी तो बना के खूब 3-4-5 प्रकार का, लेकिन थोड़ा थोड़ा रखा तो एक एक की सब्जी थी। अब देख उस सब्जी को देख करके पेट भरा गया, क्योंकि थोड़ा तो बनाते हैं तो 4-5 प्रकार की 5-6-7 महात्मा थे हम भी। अब खाएं तो इतने मांगा सर में तुम्हारा मांगा नहीं है ना, नहीं मांगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बनाया, थोड़ा थोड़ा दिया। अब देख करके खाएं, मैंने सोची इनके पास होगी नहीं, हम खाते तो बहुत है, ऐसा नहीं सब्जी कम खाते हो, खूब खाना, महात्मा लोग सब्जी बहुत खाते हैं, जितनी आप एक परिवार खाते होगे उतना एक महात्मा खा जाता है। एक जगह तो मैंने एक माता है मेरे इसको बहुत, मतलब एक सभी महात्मा को ज़्यादा परोसती थी, और एक जगह मेरे को अच्छी सब्जी मिली, मैंने उसी सब्जी को ज़्यादा मांग लिया, उन्होंने खत्म भी हो गई, और वो माता परोसने भी नहीं आई, शर्मिंदा हो गई। जब स्वामी मांगेंगे, बाबा जी मांगेंगे, स्वामी जी मांगेंगे, तो गई नहीं, वो परोसने नहीं आई, बंद ही कर दिया। लेकिन दूसरे दिन उसने खूब बनाने लगी, बहुत बनाया दूसरे दिन से, लोग जान गए कि ज़्यादा खाते हैं। तो कहते हैं अद्भुता जो रास्ते में चलते चलते, मतलब शहरों में तो ऐसा नहीं है, शहरों में भिक्षा नहीं देते भिक्षुक को, है ना, लेकिन गाँव में देते हैं। यदि कोई गया हुआ है व्यक्ति, दोपहर को समय है, मध्याह्न भोजन काल का समय है, तो उससे पूछ लेते भोजन करना है कि नहीं करना है, तो उसको वो भी भिक्षुक कहलाता है। क्षीण वृत्ति, जिसका संपत्ति नष्ट हो गई है, जिसकी संपत्ति, यहाँ के ब्राह्मण थे उनकी संपत्ति नष्ट ही हो गई थी, तो ऐसा जिसकी क्षीण वृत्ति क्षीण गई, मतलब नष्ट हो चुकी है, यानी उसके पास में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, उसको होता है क्षीण वृत्ति। जितना भी धन कमाया था वो नष्ट हो चुका है, छीन लिया तो नष्ट हो गया, जो भी कुछ है बाढ़ में चला गया। जैसे कभी कभी बाढ़ में चला जाता है, कभी कभी आग लग जाती है, बस ऐसी झोपड़ी थी उसकी कुटिया थी, तो आग लग जाती गर्मी के समय में, बाढ़ के समय में बाढ़ में चली जाती है, कुछ बहुत हो जाता है, चोर चोरी करके ले जाते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार इनको होते हैं क्षीण वृत्ति। तो एक 6 भिक्षुक कहलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अभी आपने सुना हो कई प्रकार के भिक्षुक कहलाते हैं। ये अधिकारी है भोजन के, किसके अधिकारी हैं? भोजन के अधिकारी हैं। वो भी दिन में आ गए तो दोपहर के समय 12-1 बजे, और अतिथि के रूप में आ गया तो आपने रोटी अतिथि भी आता है कभी कभी, वो भी अतिथि शहरों में तो अतिथि का अर्थ होता है बिना अतिथि के आ जाए, बिना फोन किए, बिना बताए, जो हजार उसी को बोलते हैं अतिथि। अज्ञात कुल गोत्र उत्पन्न, अज्ञात नहीं, ज्ञात नहीं उसका कुल गोत्र, ऐसा वो अतिथि कहलाता है। ज्ञात उसका न किस कुल का है, किस गोत्र का है, जो मालूम नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति आपके काल में, आपके घर में आ जाए, दोपहर को, मध्याह्न काल में, भोजन के समय तो सायकाल आ गए, तो उसको भोजन करा देना चाहिए। लेकिन भोजन वाला, धन मांगने वाला है तो अतिथि नहीं कहलाता, धन वाला आ गया तो मांगने के लिए, वो तो दूसरा प्रकार का हो गया। लेकिन जो भोजन के लिए आया है वो अतिथि कहलाया। आप भोजन करा दो और आप क्या, तो आप जाइए आगे, आपका प्रयोग से हो गया, भोजन तक सीमित है वो, और भोजन के बाद आगे मांगता है फिर बात और दूसरी समस्या वाला है वो। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं इन्होंने संपत्ति इकट्ठी करी, और सारी संपत्ति इनकी कैसे हो गई? जब तक संपत्ति थी, जिनके पुण्य थे, तब तक संपत्ति बच गई,
इस ब्राह्मण ने जो संपत्ति इकट्ठी करी थी पूर्व जन्म के माध्यम से, क्योंकि पुराणों में साथ में आता है व्यक्ति को धन किस कर्म के माध्यम से प्राप्त होता है। वर्तमान काल में कहते हैं पूर्व के पुण्य कर्म के द्वारा व्यक्ति धन को प्राप्त करता है। जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है तो धन भी चला जाता है। आपने अभी देखा ही होगा, लोगों के विषय में सुनकर रखा है, कोई व्यक्ति होते जन्म से पाप करता है, ये तो धनाट बहुत होता है, पुण्य कर्म भी नहीं करता तब भी धनाट होता है। बहुत से व्यक्ति को आपने देखा ही है, वो देखते रहती ही, शहरों में तो देखते रहते हैं अपने, यहाँ भाई भाई देखते रहते हैं। जन्म से ही उसने व्यक्ति ने पुण्य कर्म भी नहीं किए, तो जन्म से दूसरा व्यक्ति तो पाप कर्म करता रहता है फिर भी, और एक व्यक्ति जन्म से ही पुण्य कर्म करता रहता है। जो पुण्य कर्म करता रहता है वो एक दुखी रहता है, धन ही नहीं है उसके पास, जमी भी बनी रहता है। और जो व्यक्ति जन्म से ही पुण्य कर्म नहीं करता, दूसरा पाप भी करता रहता है, उसके पास बहुत धनाढ़ रहता है। अब इसका तात्पर्य क्या है? क्या उसका तात्पर्य ये है कि जिसने जन्म से पुण्य कर्म किए वर्तमान काल में इस शरीर में, लेकिन उसके पूर्व जन्म के पुण्य नहीं थे ज़्यादा, इसलिए उसको इस जन्म में गरीबी झेलना पड़ रही है। लेकिन पुण्य के प्रभाव से उसको गाड़ी चलती रहती है, पुण्य के प्रभाव से धन आता रहता है। अब जिस व्यक्ति ने इस जन्म में तो पाप नहीं किया, पाप कर रहा है, पुण्य कर्म नहीं किए, लेकिन पूर्व जन्म में उसने बहुत पुण्य किए थे, तो उसी पुण्य के प्रभाव से उसको इस जन्म में बहुत संपत्ति मिल रही है। तो लोग कोसते रहते हैं, कौन धर्म जो थोड़ा पुण्य हानि कर्म करते हैं वो कोसते रहते हैं, देखो एक पुण्य नहीं करता फिर भी मजे मार रहा है, हम पुण्य करें दुखी हो रहा है, एक कोसते रहते हैं। तो ऐसे कोसने वालों को भी ज्ञान नहीं है, तभी कोसते हैं कि हमारा पूर्व का जन्म ऐसा ही था, अतः हमने उस जन्म में हमने पुण्य कर्म नहीं किए थे। अब इन लोगों का अगला जन्म ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस जन्म में इन्होंने पुण्य कर्म नहीं किया, तो अगला जन्म उनको गरीबी में काटना पड़ेगा। अतः जो पाप कर्म की उसको तब भोगना पड़ेगी। अब जब तक इनका भी ऐसा ही है कि जिनका जितने काल तक पुण्य था उतने काल तक उनका धन बचा था, और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है उसी काल में उनका धन भी समाप्त हो जाता है। चाहे तो सरकार ले लेती है, चाहे कोई दूसरा ले लेता है। कहते नहीं, ये पाप करने वालों का जब तक पुण्य बचा रहता है तब तक बचे रहते हैं, और जैसे ही उनका पुण्य समाप्त होता है उस समय पकड़ा जाते हैं। तो इस प्रकार से तो एक पुण्य और पाप का फल है। वर्तमान काल में जिसको सुख मिल रहा है तो समझ लेना चाहिए वो पुण्य कर्म का फलोदय हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पापात्मा भी है, वो पुण्यात्मा भी है, लेकिन सुख ही सुख प्राप्त हो रहा है, तो सिद्ध हो रहा है तो उसका पुण्य फल उदय हो रहा है, पुण्य फल दे रहा है। पुण्य का फल जो सुख है वो सुख का भोग रहा है, पुण्य फल का भोग चल रहा है। और जैसे ही उस व्यक्ति को दुख आ रहा है, किसी व्यक्ति को चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे पाप कर्म का फल उदय हो रहा है, कोई कभी फल दे रहा है। जैसे ही समाप्त हो जाएगा पुण्य, वो पाप वाला फल समाप्त, पाप वाला कर्म समाप्त हो जाएंगे, उसी काल में दुख भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से और मनुष्य योनि आधा पाप लेकर के आधा पुण्य लेकर के पैदा होता है। मनुष्य योनि पूरा पुण्य भी नहीं रहता, पूरा पाप भी नहीं रहता। कहते हैं 40 और 60 100 रुपये हैं, 100 रुपये होते हैं ना, 100 गिनती में से कहते हैं पाप पुण्य कितने होते हैं। जो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है कि 40% पाप और 60% पुण्य, अथवा 50% पुण्य 50% पाप, तो मिश्रण होकर के ही मनुष्य योनि में आता है पृथ्वी लोक में। 40% से नीचे पुण्य रहेंगे, 40% से कम रहेंगे तो फिर नीचे की योनि में चला जाएगा। और 60% से ज़्यादा पाप रहे तो नीचे की योनि में चला जाएगा, 60% से ऊपर पुण्य रहे तो ऊपर की योनि में चला जाएगा। पुण्य अधिक हो गए तो ऊपर की योनि में, पाप अधिक हो गए तो नीचे की योनि में, वो बीच में बराबर 40 से लेकर 60 के बीच में आगे पीछे हो जाता है। अब 60% ज़्यादा हो गए पुण्य, तो फिर अच्छे घर में धनाढ़ घर में पैदा हो जाएगा, है ना। तो पाप पे ज़्यादा हो गए 60% के आसपास पाप है, तो गरीब के घर में पैदा होगा, कष्ट भोगता रहेगा। और बीच में है 50% पाप 50% पुण्य, तो बीच वाले घर में पैदा होगा,
तीन प्रकार के वित्त होते हैं, एक धनाढ्य होता है, एक मध्यम होता है, एक कनिष्ठ होता है। एक सबसे ज़्यादा गरीब हो गए, एक 20 वाले हो गए, मध्य वाले, एक ज़्यादा हो गए जो व्यापार करने वाले सेठ आदि होते हैं, धनाढ्य ज़्यादा होते हो। इस प्रकार से विभाग हो जाता है। तो यहाँ पर भी ब्राह्मण ने बहुत धन इकट्ठा किया था। बाद में वो धन पुण्य जब तक है तब तक बना रहा था, जैसे पुण्य समाप्त हो गए उसका धन भी समाप्त हो गया। फिर उसके भाई बंधु ने उसको धुतकार दिया, क्योंकि उसने भाई बंधु को भोजन को उसको धन दिया ही नहीं तो भोग करने के लिए, न पुत्र को दिया, न पुत्री को दिया, न पत्नी को। सारे पुत्र पुत्री पत्नी आदि भी उसके अनिष्ट चिंतन करते थे। तो अनिष्ट चिंतन करते करते उसके पुण्य समाप्त हो जाने के पश्चात सारा धन समाप्त हो गया। कुछ परिवार वालों ने लूट लिया, कुछ चोर चोरी करने गए, कुछ आग में जला दिया, कुछ राजा ने दंड के रूप में ले लिया। तो दुखी हो गया, तो दुखी होकर के उसको वैराग हो गया, धन के प्रति वैराग हो गया, जगत के प्रति वैराग हो गया। धन इतने मेहनत से मैंने कमाया और किंतु खाया भी नहीं और पुण्य कर भी नहीं किए, आए में तो ऐसी गलत रास्ते में चला गया, मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसे उद्धार होगा, ऐसी चिंता करने लगा। चिंतन करते 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 उसको जगत से धन से दोनों से वैराग हो गया कि अब मैं भगवान की शरण लेता हूँ, अब धन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ऐसा विचार करके मन को समाहित करके सन्यासी बन गया, भिक्षुक बन गया। भिक्षुक बन करके सन्यासी वेश धारण करके फिर भिक्षाटन करने लगा, ईश्वर का भजन करने लगा। उसी में परीक्षा लेते थे, जो गाँव वाले थे, शहर वाले थे, नगर वाले थे, देखो जिसका धन नष्ट हो गया अब दूसरा व्यापार कर रहा है, और उसको परेशान भी कर देते, उसके कपड़े भी छीन देते थे, किंतु फिर भी उनको उत्तर नहीं देता था। और फिर बाद में जब कई बार उन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर भी उनको परेशान किया, उसको गाँव वालों ने, नगर वालों ने, कहते साल भर में उसने उनको उत्तर बिल्कुल भी नहीं दिया, सहन करता रहा। फिर क्या पूछता था अपने आप में, कहता कौन मेरे दुख में हेतु है, कौन मेरे सुख में हेतु है, उसके विषय में विचार करता करता उद्गार कहता था, सुनाता था। नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यते। ये पहला श्लोक है उद्गीत। नायम जनों में सुख दुख हेतु, ब्राह्मण भिक्षुक कहता है कि अयम जन है, जो जन दिख रहे हैं, स्त्री पुरुष दिख रहे हैं, ये मेरे सुख दुख में हेतु है का नहीं है। जो मनुष्य मेरे को परेशान करते हैं, मेरी भिक्षा छीन लेते हैं, मेरे कपड़े छीन लेते हैं, मेरे को ऊपर फूंक देते हैं, मेरे को कभी कभी मार देते हैं, कभी कभी ढिलाई मार देते हैं, मेरे को बहुत परेशान करते हैं, क्या ये जो मनुष्य ये सुख दुख में हेतु है ना? सुख दुख में हेतु नहीं है। तो देवता होंगे, देवता भी सुख दुख में हेतु नहीं है। तो कहते हैं शरीर होगा, शरीर भी नहीं, ग्रह होंगे, ग्रह नक्षत्र तारे, यानी शनि ग्रह अभी कौन सा ग्रह चल रहा है, कहते हैं जिसकी राशि की जो जिसकी राशि पैदा हो, जिस राशि में पैदा हुआ, जिस व्यक्ति की स्त्री का और पुरुष का जो नाम होगा, उस नाम के अनुसार उसका वो ग्रह चलता रहता है। एक राशि में 12 वर्ष तक एक ग्रह चलता है ना, कभी कभी कोई 6 महीना तक चलता है, कोई 1 महीना, 1 साल तक चलता है, कोई 2 साल तक, कोई 10 साल तक, कोई 12 साल तक, एक राशि के जो चलते हैं। उस ग्रह के कारण व्यक्ति को सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होते रहते हैं। कभी कभी ग्रह विपरीत हो गए तो दुख हो गया, ग्रह अनुकूल हो गए तो सुख हो गया, अच्छी गाड़ी चल जाती। ग्रह अनुकूल हो गए तो अच्छी गाड़ी चल गई, ग्रह विपरीत हो गए तो रखी जमा की पूंजी चली जाती है, जमा की पूंजी चली जाती है, ग्रह विपरीत हो गया तो ग्रह सुख दुख में हेतु है कि ना? तो कर्म होंगे कि कर्म ही नहीं है, तो काल सुख दुख में होगा कि काल ही नहीं है। फिर कौन सुख दुख में हेतु है? कहते हैं मन परम कारणमामनन्ति, मन ही सुख दुख में हेतु है। वही मन ही जीवात्मा को संसार चक्रम परिवर्तित, संसार चक्र में डालता रहता है, घुमाता रहता है। मन ही संसार चक्र में घुमाता रहता है, डालता रहता है, घुमाता रहता है। कभी मन ऊपर ले जाता है, कभी नीचे ले जाता है। जहाँ पर मन जिस विषय में आसक्ति हो गई व्यक्ति की,
तो उसी के माध्यम से मन के माध्यम से आसक्ति हो गई। आसक्ति जिस विषय में आसक्ति हो गई, मन उसी को, जीवात्मा को उसी को ले जाता है, उसी में प्रवृत्त करा देगा। जब उसमें प्रवृत्त करा दिया, उसी प्रकार कर्म करेगा, उसी प्रकार के कर्म करके उस वस्तु को प्राप्त करेगा। प्राप्त हो गई तो राग बढ़ा देगा, राग बढ़ जाती है। प्राप्त नहीं हुई तो क्रोध हो जाता है, क्रोध हो गया तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए कुछ मेहनत करता है, अब झगड़ा कर लेता है। झगड़ा कभी कभी हानि हो जाती है, कभी कभी लाभ भी हो जाता है। दोनों प्रकार से काम एस क्रोध एस रजोगुण समझ होगा। कहामा क्रोधा जाते, क्रोधो भी काम है समोह। तो कहते कामना पूरी नहीं हुई तो समोह, मूढ़ता आ जाती है। जैसे भीष्मपिता महान है, क्या कर दिया, अम्बा अंबिका अंबालिका तीनों का हरण कर लिया। अब जितने राजा थे वो विमूढ़ हो गए, अरे तो क्या करें इनके सामने, अरे तो हम क्या करें। अब कई राजाओं ने लड़ा, हार गए तो फिर हार गए तो अब दूसरे राजा की हिम्मत नहीं हो पाई। तो वहाँ पर सारे राजा विमूढ़ हो गए, मोहित हो गए। अब अरे तो क्या करें। लेकिन एक राजा ने लड़ा, उसको पुनः पराजित कर दिया, तो दूसरे अन्य राजाओं को हिम्मत ही नहीं हुई। तो तीनों को राजकुमारियों को हट करके ले आए थे। तो वहाँ पर कामत क्रोध जाते, क्रोधा समोह, तो समोह हो गया, तो मतलब मूढ़ता छा गई थी। अब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, कार्य हो गया था, इनके सामने कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। करें तो मारे जाते हैं, युद्ध करें तो मारे जाते। यद्यपि उन भीष्मपिता महान ने मारा नहीं किसी को, मतलब पूरा जैसे घायल कर देते थे। मार यदि उस दृष्टि से लड़ेंगे तो उस दृष्टि से वो मारेंगे। आमने सामने की लड़ाई, वो भी जानते कि ये युद्ध स्वयंवर का है, मानने वाला नहीं, पराजित करने के योग्य है। लेकिन जैसे महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो आमने सामने का आर पार की लड़ाई थी। वो तो आर पार की लड़ाई थी, इसलिए वहाँ पर आर पार लड़ने वाले उसी प्रकार से अस्त्र छोड़, धनुष्मान अस्त्र शस्त्र छोड़ते थे। जहाँ पर मारना और मरना है होता है, वहाँ पर उस प्रकार का परिहार करते हैं। जहाँ पर मारना मरना नहीं है, पराजित अकेले करना है, तो उस प्रकार का अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो उनकी कला अलग ही होती है। जो लड़ने वाले हो ना, उनको उसी प्रकार का ज्ञान देता है, तो उसी प्रकार के वो अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं। जब भीष्मपिता महान के साथ अर्जुन युद्ध कर रहा थे, तो उस अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे धीरज से छोड़ रहा था। अर्जुन कृष्ण भगवान ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, धीरज छोड़ो तो मरेंगे नहीं, तो हमको परेशान कर, क्योंकि कृष्ण भगवान भीष्मपिता महान जोर से छोड़ रहे थे। तो जब अर्जुन ने कहा, मोह बुद्धि थी, पिता महाबुद्धि थी, उनसे बहुत बड़ा कर लेके थे, बहुत प्रेम कर रहे थे, तो पिता महाबुद्धि होने के कारण धीरे धीरे से बाढ़ छोड़ता था। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि ये जोर से बाढ़ छोड़ ही नहीं रहा, इससे मेरे को परेशानी हो रही, उसके घायल हो रहा। तो सुदर्शन चक्र ही उन्होंने उठा लिया, मतलब रक्त चक्र उठा लिया था। और बाद में प्रतिक्रिया भी भीष्मपिता महान की पूरी कर दी। और जब जो चक्र उठाया तो अर्जुन समझ गया, अब मेरे को लड़ना पड़ेगा, ठीक है आप शास्त्र मत बताइए, अब मैं जोर से छोड़ूंगा। तो बाद में जोर से छोड़ेगा, वही बाढ़ आपको उसने पुनः दोबारा छोड़ा, बाद में सही याद हो गया। इसलिए इस प्रकार से तो कहते हैं मन ही क्या करता है, ऊपर नीचे ले जाता है। मतलब युद्ध कला में भी ऐसी होती है, आर पार की लड़ाई में इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े जाते हैं। और जहाँ पर आर पार की लड़ाई नहीं है, तो वहाँ पर योद्धा सामना रूप से लड़ते हैं इस प्रकार से। क्योंकि वो क्रोध अलग होता है, वो क्रोध अलग होता है, क्रोध में ये हो जाता है। अब अगला मन कहते हैं कि मन के द्वारा व्यक्ति ऊपर नीचे हो जाता है। मन एक मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधा विषयसक्तम विमुक्ता नैविष्यम विष्णुतम इति। योगी सब श्रुति है, मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष में हेतु बनता है। मन ने मान लिया तो बंधन हो गया, मन ने मान लिया तो मोक्ष हो गया। अब उसी को लेकर कहते हैं मन के द्वारा सृष्टि होती है, उसको लेकर कहते हैं। और कहते हैं मनसा ये पश्यति, मनसा ये मनसा श्रवण श्रुति भी है, मन के द्वारा ये व्यक्ति देखता है, तो मन के द्वारा ये व्यक्ति सुनता है। मन ही यहाँ है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति की यहाँ कौन है, मन के द्वारा ही देखता है, मन के द्वारा ही सुनता है। सुना अब उसी मन को लेकर के वर्णन करते हैं। और यहाँ पर मुंडक उपनिषद की श्रुति को आधार बनाकर कहते हैं। मुंडक उपनिषद की श्रुति आती है, द्वया सुपर्णा सविजा सकाया समानम गच्छम परिशस्य जाते।
तयोरन्नः विप्रम स्वादवर्ती अनशनपुण्यो अविचाक्षिते सामान्य वृक्षे पुरुषो निमग्ने अनिशया शोचति पुण्यमानं जुष्टम यदा पश्यति अन्य विषम महिमानम इति गीते श्लोका। ये जो दो श्रुतियाँ हैं, इन दो श्रुतियों को निमित्त बनाने के यहाँ पर उसी का कथन करते हैं। मनो गुणान् बहि सृजते बलीयस्य ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यतः लोहितानि तेभ्यः सवर्णः शतयो भवन्ति। कहते मन गुणान् बहि सृजते बलीय, बलीय जो मन है, बलवान जो मन है, कहते हैं गुणों का सृजन करता है, इन वृत्तियों का सृजन करता है। तो सात्विक वृत्ति, राजस वृत्ति, तामस वृत्ति इंद्रियों का सृजन कर देता है। मन क्या करता है? गुणों में वृत्तियों को सृजन करता है। इंद्रिय है, ज्ञान है, विषय, इंद्रियों को सृजन कर दिया। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय विषयों का, इंद्रिय किसी न किसी विषय को लेकर के विश्राम करते हैं। विषय नहीं है तो इंद्रिय विश्राम नहीं करती। चक्षु किसके ऊपर विश्राम करती है? रूप के ऊपर। शोध इंद्रिय किसके ऊपर विश्राम करती है? शब्द के ऊपर। रसना इंद्रिय किसके ऊपर विश्राम करती है? रस के ऊपर। यदि विषय है तो इंद्रिय है, इंद्रिय नहीं है तो विषय की सार्थकता नहीं है, और इंद्रिय नहीं तो विषय की सार्थकता नहीं है। जो अंधा व्यक्ति है तो उसके लिए रूप कोई सार्थक नहीं है। अंधे व्यक्ति की रूप का काम पर उस काम का नहीं है। जैसे गांधारी के लिए तो रूप व्यक्त हो गया ना, उसका पति जब अंधा हो गया तो उसने आंखों की पट्टी बांध दी, आंखें होकर कभी तो अंधे व्यक्ति के लिए क्या हो गया? रूप को उस काम पर नहीं देता है। बहरे व्यक्ति के लिए सूत्र को उस काम पर नहीं, रूप आदि इस प्रकार से। तो इंद्रियों के लिए विषय के लिए इंद्रिय एक दूसरे पूरक होते हैं, अन्योन्य आश्रय से युक्त रहते हैं। तो इंद्रिय के विषय और फिर कहते हैं ज्ञान, उस प्रकार वृत्ति धारा ज्ञान। इंद्रिय उस रूप का ज्ञान कर रही है तो एक ज्ञान बनता है, त्रिपुटी बनती है। विषय, इंद्रिय और ज्ञान इस प्रकार से त्रिपुटी बन जाती है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कर्माणि विलक्षणानि, मन के द्वारा जब इंद्रिय और इंद्रिय के विषय हो गए, ज्ञान हो गया, तो फिर वह मन विलक्षण कर्मों को सृजन करता है। विषय सामने आ गया, अब विषय प्रकार हो गया तो विषय प्रकार हो गया तो उस प्रकार के कर्म करता है। कहते हैं उन इंद्रियों के माध्यम से इनको सृजन करता है, मन के माध्यम से, मन के माध्यम से कर्म ही करता है। कहते हैं शुक्लानि कृष्णानि लोहितानि, शुक्ल प्रकार के कर्म और राजस प्रकार के कर्म और लोहित और कृष्ण प्रकार के कर्म है। सात्विक, राजस, तामस। सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। इस प्रकार विलक्षण जो कर्म है उन कर्मों को करता है। कोई व्यक्ति सात्विक कर्म करता है मन के द्वारा, कोई व्यक्ति राजस कर्म करता है मन के माध्यम से, कोई व्यक्ति तामस कर्म करता है मन के माध्यम से। तो ऐसे जो जीवात्मा है सात्विक, राजस, तामस से तीनों प्रकार के कर्म करते रहते हैं इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, मनोप्रक्षण अंतःकरण के माध्यम से। अब कहते हैं जब कर्म कर लिया जीवात्माओं ने, ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, शूद्र ने, स्त्री ने, पुरुष ने, स्त्री ने और पुरुष ने, तो भाई स्त्री पुरुषों जो सात्विक, राजस, तामस कर्म किए उन्हीं कर्मों के माध्यम से वो जीव किस योनि को चले जाते हैं? तो सात्विक कर्म से देव योनि को चले जाते हैं, राजस कर्म से भाई जीव मत्स्य योनि में जाते हैं, तामस कर्म से भाई जीव नार की योनि में चले जाते हैं। पशु है, पक्षी है, जानवर ही बन जाते हैं। पशु पक्षी तक नार की योनि कहलाती है, भोग योनि। मनुष्य योनि मात्र कर्म योनि है, कर्म कर सकते हैं, भोग सकते हैं, दोनों है यहाँ पर। लेकिन देव योनि और पशु योनि, नार की योनि, एक भोग योनि होती है। एक में ऊपर का पुण्य का फल भोगा जाता है ऊपर की योनि में, तो नीचे की योनि में भी पाप का फल भोगा जाता है। तो इस प्रकार से तो श्रद्धया भवति, कर्म करके व्यक्ति उस योनि को प्राप्त हो जाता है। सात्विक योनि को, राजस योनि को, तामस योनि को। सात्विक कर्म से सात्विक योनि को, राजस कर्म से राजस योनि को और तामस कर्म से तामस योनि को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जो कर्म करता है तो वे मुंडक से श्रुति के माध्यम से कहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर दो ही श्रुति यदि भी शरीर के भीतर दो चेतनात्मा नहीं है,
एक ही है, एक ही परमात्मा है। किंतु जब अज्ञान दशा में रहता है तो कहता है मेरे शरीर के भीतर है, मैं हूँ जानने वाला चेतन जीवात्मा, पर मेरे को कोई देख रहा है, वो ईश्वर अलग है। तो दो की कल्पना कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, हम भी सभी बोलते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई साक्षी है, हमारा कोई देखने वाला है, हमारे कर्मों को देखने वाला कोई ना कोई है। वो कौन है? ईश्वर है। कौन है वो? ईश्वर। हम जो भी अच्छे अथवा बुरे कर्म कर रहे हैं तो हर व्यक्ति के मन में रहता है, बैठा रहता है कि मेरा अच्छा कर्म और बुरा कर्म कोई ना कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? वो ईश्वर देख रहा है। तो उसी प्रकार से शरीर के भीतर दो चेतन की कल्पना श्रुति कर देती है। किंतु जब वो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब अपने स्वरूप को जान लेता है तो एक ही हो जाता है। जब तक अंतःकरण मलिन है तब तक अपने शरीर में दो चेतन को मानता है। एक जीवात्मा स्वयं हो गया, एक जीवात्मा के ऊपर शासन करने वाला ईश्वर है, वो दूसरा हो गया। ये मुंडक उपनिषद श्रुति ने इस प्रकार की कल्पना की है। अनीह आत्मा मनसा समाहिता समीहता, अनीह आत्मा मनसा समीहता, हिरण्मयो मते सकबुद्धि विचष्टे, मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामान् जुषन् निबद्धो गुणसंगतोषौ। तो कहते हैं अनीह आत्मा जो चेष्टा नहीं करता। कौन? ईश्वर चेष्टा करता नहीं। अब व्यापक है, हरि व्यापक, सर्वत्र समान, ईशावास्यमिदं सर्वं, सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी। एक श्रुति के वाक्य है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, कूटस्थ है, प्रज्ञान धन है। ये उस परमात्मा के ईश्वर के नाम है, कूटस्थ, प्रज्ञान धन और सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, ईश्वर, व्यापक, अव्यय, ये उसके पर्यायवाची नाम। ऐसे परमात्मा है अनीहा। ये धातु आदि चेष्टा करना है, तो चेष्टा नहीं करता। अब चेष्टा वही नहीं करेगा जो व्यापक होगा। परिचिन्न तो चेष्टा करता है, परिचिन्न तो चेष्टा करेगा, और जो व्यापक होगा वो चेष्टा नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर ठसम ठस भरा है, व्यापक कैसे होता है? ठसम ठस भरा रहता है, कहीं खाली जगह मिलती नहीं है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है क्या नहीं, लोकल ट्रेन ठसम ठस भरी रहती है, हमको बहुत परेशान हो जाती है। वो समय जाएंगे ना भीड़ वाले समय में तो हालत खराब हो जाती है। तो ठसम ठस भरे रहते हैं तो कहीं मुड़ नहीं पाता है क्या नहीं। तो ऐसे ईश्वर है, ठसम ठस भरा हुआ है, आकर कहीं हल नहीं था, हल ना हल पाता, ना देख पाता, ना मुड़ पाता, कहीं भी इसलिए चेष्टा नहीं कर पाता, क्योंकि व्यापक होने से। तो स्टार्ट हो गया व्यापक। अब व्यापक है तो कहाँ पर आएगा चलेगा? आकाश व्यापक है तो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा? ऐसा जो ईश्वर है वो आत्मा है। तो वही ईश्वर वो कैसे हिरण्मय विद्या शक्ति प्रदान है, और वही जीवात्मा का मत सका, मेरा सनातन सका है। सनातन कौन है? जीवात्मा का वह सका है। उद्विशष्टे कहते हैं अलुप्त ज्ञान शक्ति वाला है परमात्मा। कैसे वो? उसकी ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। ऐसे जो परमात्मा, वही परमात्मा मनसा समीहता, मन के द्वारा ही देखता है, चेष्टा करता है। एक श्रुति आती है, ध्यायति वा लीलायति वा। वह परमात्मा ही क्या करता है? मन के द्वारा ही मानव चेष्टा कर रहा है, मन के द्वारा ही मानव ध्यान कर रहा है, मन के द्वारा ही मानव चेष्टा कर रहा है। मन ध्यायति वा लीलायति वा श्रुति है, वह श्रुति। तो ध्यायति वा ध्यान, ये चिंता एवं धातु है, तो मानव ध्यान से कर रहा हुआ है। कौन? आत्मा। तो ध्यान तो नहीं कर, आत्मा तो ध्यान नहीं कर रहा, किंतु बुद्धि ध्यान कर रही है। तो बुद्धि के साथ आरोप कर देने से आत्मा को ऊपर कर देते हैं, फिर मानव आत्मा ध्यान कर रही है। तो ध्यायति वा लीलायति वा, चेष्टा करना, लीला धातु से चेष्टा करने आता है। तो चेष्टा कौन करता है? प्राण। प्राण चेष्टा करता है। प्राण चेष्टा न करे, प्राण क्रिय शक्ति क्रियाशील न हो तो इंद्रिय भी देख सुन नहीं सकती, ना देख सकती ना सुन सकती। तो प्राण की शक्ति को लेकर के इंद्रिय कार्य करते हैं। तो चेष्टा धर्म प्राण का।
तो प्राण चेष्टा कर रहा है तो आत्मा का आरोप कर दिया जाता है आत्मा में, तो आत्मा चेष्टा कर रही है। देखो देखो ये देवदत्त जा रहा है, तो देवदत्त जा रहा है मतलब आत्मा जा रही है, तो आत्मा नहीं जा रही बल्कि देवदत्त जिस शरीर में है वो प्राण चल रहे हैं। कौन चल रहा है? प्राण चल रहे हैं। तो प्राण के चलने पर कह देते हैं देवदत्त वो आत्मा जा रही है, आत्मा नहीं जा रही। तो मन चेष्टा मन ले लाए थी ध्यान दीवा, तो मन के द्वारा ही चेष्टा से करता है आत्मा। तो वही परमात्मा कहते हैं शिवलिंगम, लिंग में अज्ञात होता है, लिंग के द्वारा बोध कराया जाता है। स्वलिंगम कौन है? परमात्मा की प्राप्ति का लिंग है और मन परमात्मा स्वलिंगम मन परिगृह्य कामा, यही परमात्मा के लिंग शरीर है ना, मन मन प्रधान जो लिंग शरीर है। कहते हैं लीनम गम्यति लिंगम, लिंग शब्द का अर्थ होता है छुपे हुए अर्थ को बोध कराया। लीनम गम्यति लिंगम, जो लीन है छुपा हुआ है उसको बोध कराया, उसको बोलते हैं लिंग चिन्ह पहचान। जैसे अग्नि का बोध कराने वाला लिंग कौन है? धूम, धूप देख लिया, धुआं देख लिया तो समझ लेना चाहिए वहां पर अग्नि जल रही है। उसी प्रकार से मन कौन है? परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, लिंग है। तो ऐसे जिसको लेकर मन को जो बोध कराने वाले, क्योंकि जानने का सारा कौन है? मन है, अंतःकरण शुद्ध मन ही परमात्मा की जानने का साधन है। वही परमात्मा जीवात्मा अविद्या को लेकर के जीव संयोग उसी ने मन को स्वीकार कर लिया। तो मन को स्वीकार करके वही ईश्वर ने मन को स्वीकार करके कामना का सेवन करने लगा। स्त्री की कामना को लेकर स्त्री की कामना लेकर स्त्री का सेवन करने लगा, पुरुष की कामना को लेकर के पुरुष का सेवन करने लगा, और पशु पक्षी की कामना को सेवन लेकर के पशु पक्षी का सेवन करने लगा, अन्य देवता की कामना को लेकर देवता का सेवन करने लगा। दूसरी प्रेम की सेवन करना, जिस योनि में गया उसी योनि के लोगों को भोगने लगा। मन को स्वीकार करने से अविद्या को लेकर के मन को स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करके फिर एक जगत में फंस गया। जब तक स्वीकार नहीं किया तब तक जगत में नहीं फंसा, तो जैसे उसने मन को स्वीकार कर लिया उसी कारण जगत में फंस गया। तारा संबंध हो गया, अविद्या को लेकर के तारा संबंध हो गया। तो तारा संबंध होकर के वह गुणों के साथ संग होकर के सात्विक राजस्थान गुणों के साथ संग होकर के बन गया, फंस गया। कौन? जीवात्मा। जब वही जीवात्मा इन इंद्रियों के विषय पे अविद्या को लेकर तारा अभ्यास हो गया, तो शरीर में आसक्ति हो गई, रूप आदि में आसक्ति हो गई, तो अविद्या से हो जाने के कारण तो देह अभ्यास हो गया। कौन हो गया? देह अभ्यास। तो अभ्यास को लेकर के इंद्रियों के साथ तारा संबंध, शरीर के साथ तारा संबंध, तो लिंग शरीर के साथ तारा संबंध हो जाने से जब फिर लोग लिंग शरीर जैसा कार्य करता है उसी प्रकार के साथ जुड़ जाता है, तो जुड़ करके फिर उसी के साथ भोगने लगता है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग होता है, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। क्योंकि शुद्ध मन के धर्म है, तो मन को तरफ से सारी इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा शुभ लोगों को बोलता है। पुरुष के धर्म को अलग कर लिया। जीवात्मा ने आत्मा में जीव संख्या हो गई, क्योंकि शरीर में प्रवेश करती जीव संख्या हो जाती है। अनेन जीवेन आत्मना अनुदृश्य नाम रूपे व्याकरण की श्रुति करता है। वही ईश्वर ही जीव से प्रवेश किया था, तो प्रवेश करके जीव संख्या हो गई, और प्राण को लेकर जीव संख्या हो जाती। इसको लेकर के जीव प्राण धातु है चेष्टा, तो प्राण से हो गए तो जीव संख्या हो गई। अब उसी लिंग शरीर के साथ तारा संबंध हो जाने से जीव संख्या, और फिर उसी के लिंग शरीर के माध्यम से कर्म करता है। सुखी सुख वाले दुख वाले दोनों प्रकार कर्म करता है। तो इसी प्रकार से गुणों को लेकर के सात्विक राजस तामस, अब लिंग शरीर भी तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सात्विक राजस तामस से उत्पन्न हुआ है लिंग शरीर भी, अविद्या को लेकर के। अविद्या को लेकर के अभ्यास हुआ था, अब भूखा हुआ है भगवान जाने। जीवात्मा में अविद्या कब आई है? भगवान ही जाने है, और भगवान ही जाने है कि नहीं? भगवान ही जानता है। तब उसने संजय किया था, तो नहीं किया था। अब उसको छुड़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब भी अभ्यास कर लिया अविद्या को लेकर के, तब कर लिया, हो गया, एक बार हो गया अभ्यास, अब उसको छुड़ाने के लिए बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। सृष्टि बना दिए
तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वो सृष्टि उसके लिए चलती रहती है। इस प्रकार से तो कहते हैं जीवात्मा को अंतकर्म के साथ संबंध बना करके सुख वाले दुख वाले भोगों को भोगता रहता है। सुख वाले भोगने से सुखी हो जाता है, दुख वाले भोगों से भोगने से दुखी हो जाता है। किंतु वही जीवात्मा जब निष्काम कर्म करते 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 अंत में सुख हो जाता है तो अपने स्वरूप को जान लेता है। तो जान लेता है तो वही जीवात्मा भोगना बंद कर देता है। उसी की संज्ञा हो जाती है उसी काल में ईश्वर, उसी की संज्ञा उसी काल में ईश्वर शब्द हो जाती है। श्रुति ने जो दो की कल्पना की है इसी को लेकर की है। जब तक विषय को भोग रहा है तब तक उसकी जीव संज्ञा है और वही जीव संग भोगते भोगते अंतना शुद्ध हो गया, निष्काम कर्म करते करते तो वही उसी की ईश्वर संग हो जाते हैं। जब तक भोगता रहेगा तब तक अपने शरीर में दो की कल्पना वो करके बैठा हुआ है कि मेरे शरीर में कोई एक ईश्वर भी है और मैं भी हूँ। जब वही निष्काम कर्म से उसका अंतरण शुद्ध हो गया तो मान लेते नहीं दो नहीं है। जो ईश्वर और जीवात्मा में दो माना तो दो नहीं है। एक उपाधि को लेकर तो संदेह हुई है, वास्तव में तो मैं ही ईश्वर हूँ, तो ईश्वर ही मैं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। इस प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि अंत में उपदेश जो आता है ना यहाँ पर भागवत का, तो परीक्षित राजा से श्रुति भी यही कहते हैं, ब्रह्म में हम परम धाम, ब्रह्म में हम परम धाम, ब्रह्म हम परम परम। ब्रह्म में हम, जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं को पहले ब्रह्म में ले लिया, उसको हम में लीन कर दिया, हमें जीवात्मा। तो ब्रह्म में जो वो कौन है, हम हैं, आत्मा है। तो फिर पुनः आत्मा को फिर पुनः ब्रह्म में लीन कर दिया। ब्रह्म में हम परम धाम, ब्रह्म हम परम परम। तो इस प्रकार पहले ब्रह्म को जीवात्मा में कर दिया, जीवात्मा को फिर ब्रह्म लीन कर दिया, दोनों एक ही कर दिया। एवं समीक्षम आत्मानम आत्मनि आदाय निष्कले, दूसरा पाठ है उसका। तो एक अच्छा उपदेश है, मतलब अंतिम श्लोक जो है वह सार है। इस प्रकार से बार बार चिंतन इसको करते रहिए। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में मैं जो मैं ही ब्रह्म, उसका आते भी निकलता है, मैं नहीं बोलना पड़ते, ब्रह्म में हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से सुबह शाम एक घंटा चिंतन करते रहिए, कहते हैं सुबह शाम एक घंटा चिंतन करते रहिए। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म में अपने को ब्रह्म में, ब्रह्म को अपने लीन कर दो, अपने को ब्रह्म में लीन कर दो। तो सुबह एक घंटा चिंतन करो, शाम को 1 घंटा चिंतन करते करते स्थिति का भाव भी समाप्त हो जाएगा, तो इसका भाव भी समाप्त हो जाएगा। इसी को और चिंतन करते करते तो भाव समाप्त होता है। मैं इसलिए हूँ, मैं कोई सोच ये भाव समाप्त हो जाता है जब इसको बार बार चिंतन हम करेंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं जब तक उसने चिंतन किया साधक ने, तो चिंतन करते करते निष्काम हो गया, निष्काम होने से अपने स्वरूप को जान लिया। जब तक नहीं जाना तो अनिशया सोचती नहीं माना, तो शोक से होकर के ग्रसित रहता है, बना रहता है। अनिशया जो जीवात्मा है सोचती नहीं माना, मोहित होता है। तो जुष्टम यदि कसती अन्य ईशान, जिस कार्य में सेवन कर लेता है, अन्य की महिमा है, ईश्वर की महिमा को जान लेता है, ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है, अपने और ईश्वर में अभेद चिंतन कर लेता है कि मेरा तो मुख्य स्वरूप ईश्वर ही है। ऐसे जान लिया, ऐसे जान उसी काल में दृष्टा बन जाता है, वही साक्षी हो जाता है। पहले भी साक्षी था, लेकिन मंगल उपाधि से जुड़ जाने से वो सुखी दुखी जीवात्मा संज्ञा उसकी हो गई थी। इस प्रकार से अब कहते हैं मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में साधन आता है। जब व्यक्ति आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं तो मन की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। एक प्रश्न बना है, जीवात्मा साधक स्त्री पुरुष किसकी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, कि मन की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो बहुत से व्यक्ति के मन में यही है कि आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। आत्मा की शुद्धि कभी नहीं होती, क्योंकि आत्मा शुद्धि इसलिए नहीं होती कि आत्मा शुद्ध है ही, अशुद्ध हुई नहीं है। आत्मा की शुद्धि इसलिए नहीं होती क्योंकि आत्मा अशुद्ध हुई नहीं है। यदि आत्मा अशुद्ध होती तो उसकी शुद्धि की जाती, क्योंकि आत्मा तो असंग है। जब असंग है तो शुद्धि और अशुद्धि का सवाल ही नहीं होता। तो शुद्धि किसकी लिए की जाती है, मन की, अंतःकरण की, वो संग वाला है। तो जितनी भी यज्ञ दान पुण्य आदि है, आत्मा मन के संस्कार करने के लिए है, शुद्धि के लिए है।
बृहदारण्यक उपनिषद में भी आप पढ़ेंगे तो भगवान भास्कर ने सिद्धांत दिया। चौथे अध्याय का 5वां ब्राह्मण का 15वें जो मंत्र है उसमें वो भी कहाँ पर है, पृष्ठ संख्या है 1343 नंबर पृष्ठ पर देखेंगे, है क्या नहीं? उस पर जाकर तो वहाँ पर देखेंगे तीसरी चौथी पांचवी पंक्ति है उसमें भी। वो पार्टी मेरे चल रखा ही आज पाठ चला किया है इसकी करता मेरे को तो वहाँ पर तो कहते वहाँ पर जब देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म होते हैं, आत्मा के संस्कार के लिए कर्म है। आत्मा संस्कार के लिए मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्मा के संस्कार के लिए नहीं। उसी के प्रकार से यहाँ पर भी आया है कि कर्म किसके लिए है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ना कि आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म नहीं है। तो यहाँ भी जान लीजिए और वहाँ भी सिद्धांत रूप से जान लीजिए। कहाँ पर बृहदारण्यक में चौथे अध्याय का 5वां ब्राह्मण का पत्र और मंत्र का एक गीता मतलब उस पुस्तक में, किस पुस्तक में, कैलाश आश्रम की, हाँ कैलाश आश्रम की पुस्तक है, गीता प्रेस में नहीं है। गीता प्रेस का तो दूसरा पन्ना हो जाएगा। तो वहाँ पर 1343 नंबर पृष्ठ पर जाकर देखेंगे तो देखिए अगला कहते हैं दानम सुधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सदकृतानि सर्वे मनोग्रह सर्वो मनोनिग्रह लक्षणान्तः परो योगो मनसः समाधि। दानम सुधर्मो है तो दान ये भी किसके लिए कहते हैं, मन के निग्रह के लिए, मन के निग्रह के लिए दान है। स्वधर्मो जिसे धर्म जिसमें पैदा हुआ वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ पर संन्यास अपना अपना धर्म, स्त्री और पुरुष तो अपने अपने धर्म में रहकर के कर्म करता है। तो यह भी मन के निग्रह पर्यंत है, निष्ठा फल वाला है। अंतिम निष्ठा कौन सी, निग्रह, मन को रोकने के लिए, मन को समाहित करने के लिए। नियम भी मन को एकाग्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शांत करने के लिए। नियमश्च नियम तो ये नियम हो गए ना, आश्रम संबंधी कर्म। ऐसे नियम क्या है, स्वर्गाओं रहेगा, दर्दन रहेगा, 10 पूर्णमास रहेगा, अगर संध्या उपासिका, नित्य ब्रह्मोत्तर जुजिया, एक कर्म कांड के नाम है। मतलब श्रुति वर्णन करती इस प्रकार से कर्म करिए नियम पूर्वक। ऐसे नियम पूर्वक कह दिया आप प्रातः काल ब्रह्म उठिए और करके स्नान करिए। दूसरी प्रकार से साधक के लिए यहाँ पर ऐसा आया तो एक प्रातः काल ब्रह्म उठिए, उठ करके आसन पर बैठ जाइए, आसन पर बैठ जाइए, चाहे तो पद्मासन लगा कर बैठ जाए, चाहे सिद्धासन लगा कर बैठ जाए, चाहे सुखासन पर बैठ जाइए। सुखासन अच्छी रहती है, इसके मुखने करते रहते हैं उसकी सुखासन की है कि नहीं। तो सुखासन पर बैठ जाइए और आधे घंटा तक ब्रह्म का चिंतन करिए। आधे घंटे तक चिंतन करिए, फिर इस ब्रह्म का चिंतन करके फिर स्नान करने के लिए जाइए। एक प्रक्रिया आई है देवी भागवत पुराण में। देवी भागवत पुराण में आया कि साधक उठे, दो प्रकार आया। एक तो उसमें आया देवी भागवत पुराण में, किसमें, जो किनका नाम है, सुखदेव जी का चिंतन में आया, सुखदेव जी की चरित्र आया, उसमें विवाह आदि उन्होंने किया है। व्यास जी का और सुखदेव जी का संवाद हो रहे थे। वहाँ पर सुखदेव जी ऐसे करते थे, सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उठ करके आधे घंटा एक मुहूर्त आदि और ब्रह्म ध्यान करते थे, फिर अन्य स्नान आदि के लिए जंगल में जाते थे। एक इस प्रकार से सुखदेव जी के चरित्र में आया, सुखदेव व्यास जी के संवाद में। और दूसरा आया देवी जी में, देवी मतलब देवी भागवत की देवी को क्या, श्री विद्या मणिपुर वासिनी, महावासिनी मणिपुर में निवास करने वाली वो देवी। शिव लोक वाली, विष्णु लोक वाली, ब्रह्म लोक वाली नहीं, मणिपुर वाली, मणिद्वीप वाली, मणिपुर वाली मतलब मणिद्वीप निवासिनी। अच्छा जो मणिपुर भी है ना, मणिपुर आप गए हो, सुना है ना, तो मणिपुर उसी का ही नाम है, किसी को वहीं रहते। वो मणिपुर का जो पहाड़ देखोगे वो उसी कल आकृति वाला है, वो
कमल की आकृति वाला है। मणिपुर जो प्रदेश है, भारत का अंग है मणिपुर, राज्य है पूरब में, हाँ पूरब में ये है। और जिधर कहीं से पूरब में आते, यहाँ से कुछ आपको मालूम है, मतलब बंगाल से आगे जाते हैं, बंगाल से काम कैसे आगे जाने पर मणिपुर पड़ता है। तो मणिपुर जो पर्वत है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वो मेरे कमल के आकार वाला है, अष्टदल वाला, द्वादश दल वाला, 16 दल वाला, वो आकार का है वो मणिपुर। जो मणिद्वीप है ना, मणिद्वीप जिसमें देवी का जो धाम है, वो धाम वहीं पर आकृति वाला, जैसे ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर में आप ऐसे देखते तो पहाड़ दिख रहा है, लेकिन उसको हवाई जहाज से देखेंगे तो ओम दिखेगी, वहाँ पर ओम की आकृति दिखती है। ऊपर से देखने पर ही ओम की आकृति दिखती है, नीचे से कुछ नहीं दिखती, नीचे से पत्थर ही पत्थर दिख रहा है। ओम का पर्वत है कि नहीं है, ये तो सुनने मात्र से लगता है कि ओमकार जी का पर्वत है कितना, लेकिन साक्षात देखना है तो हवाई जहाज ऊपर बैठी तो वहाँ पर देखते हैं। उसी प्रकार से मणिपुर है, तो मणिपुर जो है हवाई जहाज से देखेंगे तो पूरा वो कमल के आकार का है, अष्टदल कमल के आकार का, उसके 16 दल के कमल के आकार का। नीचे से जाएगा, नीचे सबसे नीचे 16 दल वाला होगा, फिर अष्टदल आएगा, फिर अन्य दल आएगी, 5 दल, फिर 3 दल वाला, लास्ट में चोटी आएगी। तो मणिपुर वही है, उसी मणिपुर द्वीप, मणिपुर के निवास, मणिपुर में निवास करने वाली देवी। तो वहाँ पर उधर त्रिपुरा भी है, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है वो, जहाँ पर त्रिपुर सुंदरी ने वहाँ पर अवतार लेकर किसी राक्षस को मारा था, किसी राक्षस को मारा था, तो वहीं पर अवतार प्रकट हुई थी, अवतार में प्रकट हुई थी वो। तो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी है। तो इस प्रकार से तो उसी देवी ने मतलब वर्णन किया हिमालय राज्य का, तो देवी का संवाद है। देवी भागवत पुराण में किसका संवाद है? हिमालय राज्य का और देवी का संवाद है। क्योंकि हिमालय राज्य ने आराधना करने के पश्चात कहा कि आप मेरी पुत्री के रूप में पैदा हो जाओ। जब शिव जी की पत्नी नहीं थी वो पार्वती, और दक्ष की भी पुत्री नहीं बनी थी, ना दक्ष की पुत्री बनी थी, ना हिमालय की पुत्री बनी थी। इससे पहले दोनों ने तपस्या करी थी, हिमालय ने तपस्या करी थी, दक्ष प्रजापति ने तपस्या करी थी। तब उन्होंने कहा, हिमालय ने कहा तो मेरी पुत्री बन जाओ तपस्या के माध्यम से। उन्होंने कहा ठीक है मैं बनूंगी, लेकिन तुम्हारी प्राप्ति कैसे होगी? तुम्हारी प्राप्ति कैसे होगी? मेरे को आपकी प्राप्ति के लिए साधन ज्ञान उपदेश करी। तो वहीं पर आपकी देवी गीता, और देवी गीता में वहाँ पर वर्णन किया ब्रह्म ज्ञान का, दोनों कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद के सारे मंत्र उसी में। देवी गीता में जैसे गीता में आते ना दूसरे अध्याय में कठोपनिषद के मंत्र भी है और मुंडकोपनिषद के मंत्र भी है, उसी प्रकार से देवी गीता में भी कठोपनिषद के मंत्र सारे भरे हुए हैं और मुंडकोपनिषद के सारे मंत्र हैं। श्वेतास्त्र के मंत्र आ जाते हैं और बाकी नियम आ जाते हैं। तो वहीं पर देवी की साधना के विषय में आता है कि देवी कहती है प्रातः उठ करके ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, फिर स्नान आदि करना चाहिए, पहले प्रातः आसन सोकर उठे, आसन पर बैठे उसी बिस्तर पर और बैठ करके आधे मुहूर्त एक मुहूर्त ब्रह्म का चिंतन करें, हृदय में करें, अथवा यहाँ पर करें अथवा यहाँ पर करें, 3 जगह विशेष करके, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, कहीं भी करें, हृदय में करें, हृदय में ध्यान करें एक मुहूर्त। इसके पश्चात नित्य कर्म करने के लिए जंगल में चला जाए, फिर संध्या बंदन करें, फिर संध्या बंदन करके फिर चिंतन करें, अन्य कार्य करें। तो सुबह भी करें, सोकर उठ करके तुरंत करें और सोने से पहले करें। इस प्रकार से बार बार ये ध्यान हो गया, फिर अन्य सब खत्म हो गए। ऐसे करके साधक मेरे को प्राप्त कर सकता है। वहाँ पर साधना बढ़ गया, नियम हो गया। नियम मतलब आसन संबंधी। इस प्रकार से अग्निहोत्र आदि कर्म करें। यमश्च कहते हैं ज्ञान इंद्रियों को, इनको बाहर की इंद्रियों को, अंदर की इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रिय दोनों को और अंतःकरण को, इनको चारों अंतःकरण को और यम और ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों को रोक लेना चाहिए। यम शब्द से आ गया, यम शब्द से दोनों को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, यम और सम और यम, सम और यम, तब तो अलग अलग लेते हैं।
तो जहाँ पर एक ही शब्द अकेला बोल देते हैं वहाँ पर दोनों को ले लेना चाहिए, अंतकरण को भी लेना चाहिए और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को भी ले लेना चाहिए। यम नियम श्रुतम स्वाध्याय कर्माणि, जितने भी कर्म हैं वो सद्व्रतानि, जो हिंसा परायण नहीं है, ऐसे व्रत आचरण और सद आचरण सद्व्रत के सारे कहते हैं सर्वे, ये सारे क्या किसके लिए हैं, कहते सर्वे मनोनिग्रह नाम का, सारे मन को निग्रह करने के लिए निग्रह फल वाले हैं। कितने सारे जो कर्म हैं मन को रोकने के लिए, मन को रोकने के लिए फलीभूत हैं, तो निष्ठा फल वाले हैं। मन को एकाग्र करने में ही इनका सफलता होती है। मन को एकाग्र कर लिया तो इससे क्या हो जाएगा, कहते ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भेद ज्ञान समाप्त हो जाता है। परोही योग एक परम योग है, क्योंकि मन से समाधि, मन का रोक देना, मन की समाधि, मन का निग्रह कर लेना, यही परम योग, परम ज्ञान कहलाता है। परम योग का है परम योग, परम योग उत्कृष्ट ज्ञान है मन की समाधि। तो मन की समाधि हो जाना है, मन का रोक लेना। योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग का चित्तवृत्ति का निरोध, जब चित्तवृत्ति रुक जाएगी, अंतःकरण रुक गया तो शुद्ध हो गया, रुक गया, फिर उसमें ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। जब मन शांत हो गया तो मन शांत हो जाती है, तुरंत ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना मैं किसी की पुत्री हूँ, ना पुत्र हूँ, ना पत्नी हूँ, ना पति हूँ, ना माता हूँ, ना पिता हूँ, ना गुरु हूँ, ना शिष्य हूँ। शिवोहम शिवोहम शुद्धोहम शुद्धोहम, शिवोहम शिवोहम शुद्धोहम शुद्धोहम, ब्रह्मोहम। इस प्रकार से उसको ज्ञान, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का उसको ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से आज की कथा पूरी हुई। तो